वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट की और उनको मौके अपॉर्चुनिटीज़ देने की। और अभी जो हमारे साथ न्यू गेस्ट ज्वाइन किए, इट्स रिलेटेड टू द फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल रिलेटेड टू मीडिया। और जो हमारे साथ अभी कास्ट मौजूद है और जो टीम मौजूद है वो फिल्म मुहाफिज की है। तो हम उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले एक ट्रेलर दिखा देते हैं आपको। मेरा और बाबा का यही ख्वाब है, हम आपको पुलिस ऑफिसर देखना चाहते हैं। तुमने साबित किया कि तुम पंजाब पुलिस लाइन के मुझे हैं। पंजाब पुलिस के काम करने का यही तरीका है। आपके बस की बात नहीं है ये। अंकल पुलिस वाले। I'm proud of you. क्या ही समझ कर मैं आई? तू बड़ी गलती की थी, मैंने फड़ के। बहुत बेहतरीन हिबा। ये जो मुहाफिज फ़िल्म है उसका बेसिक आपको पता है कि एम क्या था कि जो हमारी पुलिस फोर्स है वहाँ पर कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए। जहाँ पर हम पुलिस को एक बहुत ही अलग कॉन्टेक्स्ट में देखने लग जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग हर इदारे में मौजूद होते हैं। बिल्कुल। और इसके बगैर ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी कंसर्न, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो आइए चलिए आपको मुहाफिज फ़िल्म की टीम से आते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं हादिम हुसैन चाकरानी जो कि राइटर हैं और प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ इनकी लीड एक्ट्रेस मौजूद हैं सानिया इसहाक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एंड टू माई राइट मेरे साथ इसके डायरेक्टर मौजूद है हमजा नईम। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद है मलिक बशारत जिनका मेन रोल है एज अ विलन और आप इनकी आउटलुक और इनकी मूंछों से ही बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कितना मजेदार किरदार होगा ना आपका। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। हम आपसे ये तो सारी चीज़ें पूछेंगे, लेकिन पहले खादिम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस शॉर्ट टेलीफिल्म का बेसिक एम क्या था जब आपने ये बनाने का सोचा? तो व्हाट वाज योर रीज़न बिहाइंड दिस सेटअप स्टार्टअप? कैसे आपने सोचा कि आपने इस पंजाब पुलिस के ऊपर कोई मूवी बनानी है? एक्चुअली आई एम द स्टूडेंट ऑफ लॉ और उसके साथ मैंने एक बेसिक किताब भी लिखी थी इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई डिग्री। उसके बाद हम एज अ इंटर्नी गए थे पंजाब पुलिस के साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में। तो वहाँ हमारी 2 मंथ की ये इंटर्नशिप प्रोग्राम थे और आईजी ऑफिस में डिफरेंट ब्रांचेस में उन्होंने हमें इंटर्नशिप करवाई, लाइक लीगल ब्रांच और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और उनकी जो ऑपरेशन ब्रांच है। देन आई हैड रियलाइज्ड कि यार जो पुलिस के लोअर रैंक के ऑफिसर्स हैं लाइक सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल, उनकी जो लाइफ की हार्डशिप्स हैं और जिस तरह की उनकी सेक्रीफाइस हैं, जिस तरह उनकी एक कुर्बानियाँ हैं और विद फैमिली टाइम बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल एक ना उस तरह की सैलरीज वगैरह हैं और जिस तरह की उनकी वाकई कुर्बानियाँ हैं उनको क्यों नहीं मंजर आम पे लाया जाता। देन आई स्टार्टेड टू राइट स्क्रिप्ट ऑन दिस फिल्म और उसके साथ साथ मैं अमजद इस्लाम साहब के साथ इन टच रहा। आपकी बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसा हमने आपको बताया था कि मुहाफिज टेली फिल्म जो है उनकी हमारे साथ टीम मौजूद है और खादिम जो हैं वो उनके प्रोड्यूसर हैं। आप बताएं खादिम, आप हमें बता रहे थे कि आपने इस फिल्म को क्यों बनाया, कि क्या आइडिया था आपके माइंड में जो आपने पंजाब पुलिस को ही स्पेसिफिकली फीचर करने का सोचा अपनी फिल्म में? एक्चुअली व्हेन आई वाज एन इंटर्नी इन पंजाब पुलिस तो मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ की, क्योंकि बीइंग अ राइटर हम चीज़ों को बहुत डेप्थ से देखते हैं। उसके बाद मैंने फिल्म की जो है कि स्टोरी राइटिंग शुरू कर दी, स्क्रिप्ट लिखना। फिर मैं अमजद साहब के साथ इन टच रहा, वो मेरे उस्ताद भी रहे और उन्होंने इस किताब में भी बड़ी हेल्प की। फिर मुझे 38 टाइम्स लगे आईजी ऑफिस के चक्कर लगाते हुए इसकी अप्रूवल के लिए कि स्क्रिप्ट को अप्रूव होना चाहिए और जो लोअर रैंक के हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी कुर्बानियों को दिखाना चाहिए जो कि मंजर आम पे नहीं आती। एक तो ये पर्पज़ था और एक पर्पज़ ये भी था कि मेरा शौक़ भी है इस क्योंकि मैं बेसिकली तो मैं जो प्रोफेशन है मेरा वो है एज अ प्रोफेशनल एज अ लॉयर, लेकिन उसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में बाकी इस तरह के दोस्त जो हैं तो अच्छा लगता है। साथ साथ इसका ये भी पर्पज़ था कि इस फिल्म से होने वाली अर्निंग
या जो मैंने किताब लिखी है उससे होने वाली अर्निंग, ये मेरा बेसिक एक मोटिव रहा है सिंस माई चाइल्डहुड के मेरे गांव में, जो कि आई बिलोंग टू थर, सिंध के एक पसमानदा गांव से, और मेरा ये एम है कि मैं अपने गांव में एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर बनवाऊँ। बहुत बेहतरीन, बहुत ही आपने बेहतरीन बात की है। और मेरा ख्याल है इतना अच्छा जब किसी इंसान का एम हो तो उसको अल्लाह ताला खुद ही हर जगह पर तरक्की देता है। और एंड व्हेन इट कम्स टू यू सानिया, आप लीड रोल में थी और आपने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी फेस की ड्यूरिंग द शूट्स एंड एवरीथिंग। आप हमें बता रही थी, आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगी? पहले आप अपने रोल के बारे में बताएं, व्हाट वाज योर रोल? एंड आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस कि सानिया ने उसमें मोटर बाइक भी चलाई है फिल्म में, और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हम हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि अगेन वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें तो ये भी एक बहुत एम्पावरिंग चीज़ है। जी सानिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हमारा ना लीड रोल करने के लिए मुझे खादिम ने बार बार इंसिस्ट किया कि तुमने ही करना है। मेरी मामा हॉस्पिटल में थी, मेरी मामा को अटैक आया था फालज का, तो मेरी मामा हॉस्पिटल वेंटिलेटर पे थी, तो ये आए मेरे पास, इन्होंने कहा कि भाई हमने करना है। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि हमने इसी दौरान में करना, और मुझे इतना भी नहीं पता था कि मेरी वालदा को इतना टाइम लग जाएगा। मेरी वालदा को हार्डली 7 से 8 दिन हुए थे हॉस्पिटल में, और हमारा ये होता था कि अम्मी को छोड़ के आती थी, मामा वेंटिलेटर पे थी, और हम आके सीन शूट किया करते थे। उसमें कोई मज़ाहिया भी होते थे, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते थे, और टाइम बहुत ज़्यादा होता था, कभी सुबह में कर रहे हैं, कभी शाम में कर रहे हैं, कभी दोपहर में कर रहे हैं, तो ये सारा सीन था। फिर एज अ वाइफ रोल करना मेरे लिए भी मतलब होता है ना कि वो चैलेंजिंग हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। फिर एक था हमारा प्रेग्नेंट होने वाला रोल, उसमें ना एक जो मज़े की चीज़ थी वो हमें कुछ मिल नहीं था रहा। हम ऐसी लोकेशन पे थे कि हम कोई चीज़ ना मतलब कर नहीं सकते थे, ऐड नहीं कर सकते थे। फिर हमने जो किया वो फिल्म में शायद लोगों को नज़र आए या ना आए, लेकिन वो एक बड़ा मज़े का था। फिर हमारा एक हॉस्पिटल का सीन था जिसमें चीखे मारते हुए जाना था। अच्छा। ठीक है, और मुझे वापसी पे रोना था, और इन्होंने भी आना था। किस हॉस्पिटल में वैसे आपने ये सीन किया? ये हमने ये पुलिस लाइन वाला जो हॉस्पिटल है उसी में सारा शूट जो है ना ये पुलिस की उसमें हुआ है। तो हम वो रोते हुए आ रहे हैं, तो वो भी बड़े मज़े का सीन था। लेकिन एज अ वाइफ रोल अदा करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक तो आपने अपनी फैमिली को भी दिखाना होता है ना, और ख़ास तौर पे जब आप एक और फैमिली के साथ चला रहे होते हैं, तो एक प्रॉपर फैमिली को लेकर चलना होता है। फिर ये होता है कि एज अ वाइफ रोल करना, वो भी पुलिस वाली का, एक तो रोना भी है, हंसना भी है। नहीं, वही बात आ जाती है सानिया कि जब आप एक्टिंग की फील्ड में ऑब्वियसली नो मैटर व्हाट, वो आपके इमोशंस और वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। और जहाँ हम बात करें मेन विलन की, मलिक बशारत, आपकी जो पूरी लुक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए मूंछों का राज क्या है? और ये असली है ना? असली है बिल्कुल। तो इसको कितना टाइम लगा आपको ये ग्रो करने में? ये 20 साल हो गए रखे हुए। 20 साल जी। इतनी आप अच्छा, तो आपने सोचा था कि आप विलन ही बनेंगे किसी मूवी में? बस ये तो खादम भाई की ये काविश की वजह से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और इंशाल्लाह ये काविश खादम भाई की जारी रहेगी और हम भी इनके साथ चलते रहेंगे। क्या बात है जी, बिल्कुल। लेकिन आप अपना कोई डायलॉग बता सकते हैं हमें फिल्म का? कोई भी डायलॉग आप हमें सुना दें। जी, तू मैंने पकड़ के बड़ी वड्डी गलती की थी है। डर गए थे मैं ठीक है, आवाज बेटा, इसके आगे तो नहीं कोई गलत बात होने वाली? उठने का भी वो नहीं है ना, मार्जिन नहीं है हमारे पास यहाँ पे। लेकिन ओके, अच्छा हमजा, आप क्या जब हम हमजा पे आते हैं, हमजा आपने डायरेक्ट किया है इस शॉर्ट टेलीफिल्म को, आपको क्या लगता है हाउ वाज योर जर्नी, और आपकी टीम की क्या एफर्ट्स थी, आपने कितनी मेहनत की इसको सक्सेसफुल बनाने में? If I talk about my filmmaking journey, I've been doing this for the past 5 years, half a decade अब हो गया मुझे काम करते हुए, and I would say कि this was one of the biggest क्या कहते हैं self made project जो हमने खुद क्या कहते हैं किसको फंड करके कह लें या खुद इनिशिएटिव लेके कह लें वो किया था, and this was one of the biggest projects जो अभी तक मैंने किया है। Being a director, I've learned a lot in this film, क्या कहते हैं सारा कुछ खुद से मैनेज करना, क्योंकि हम जब प्रोडक्शंस पे काम कर रहे होते हैं हम बस कह देते हैं और वो चीज़ हो जाती है जनरली, ठीक है कि मुझे जिस तरह की लाइट चाहिए मैं बनवा लेता हूँ। लेकिन डूइंग इट फ्रॉम द स्क्रैच, अपनी चीज़ें खुद यूज़ करना, बहुत सी चीज़ें हैं, आप कोई लाइट को कट करना है फॉर एग्जांपल टेक्निकल चीज़ है तो उधर चार्ट पेपर लगाना, क्या कहते हैं आपने सारी प्रोडक्शन की चीज़ें खुद देखनी है, मैं और खादिम मिल के देख रहे थे। तो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग बट वेरी एक्साइटिंग एट द सेम टाइम, एंड
My journey so far has been very good and I hope inshallah इसी तरह आगे क्या कहते हैं चलते रहेंगे. And that's the fun part of it. You learn something new every day. It's being a a filmmaker. It's a कभी-कभी ऐसा process. होता था कि हम 1 मिनट के सीन के लिए 5-5 घंटे लगा दिया करते थे. ऐसा ही है. हाँ, क्योंकि वो मुझे बात आ जाती है याद ना उस पर डायलॉग्स नहीं बोलते थे आपको? डायलॉग्स Exactly, होते थे. बहुत कभी बहुत डायलॉग detail- का कभी रीटेक, लाइट कभी हो जाता था, सिचुएशन कभी लाइटनिंग, कभी लाइट. वेदर, काफी हमने एक चीजें हैं. दरबार का किया था मैम, दरबार का शूट किया और हमें तकरीबन हमारा कोई 5 से 45 सेकंड तो का अवाम shoot. भी नहीं चैन लेने दिया अवाम होगा. बहुत ज्यादा लोगों क्योंकि उनकी की सानियत फिर आ गई है, कबूतर हम बहुत One ज्यादा. of the most challenging thing यही थी कि आवाम को मैनेज करना on पब्लिक public places. स्पेसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है. Exactly. ऐसे लेकिन ही और when you're doing कबूतरों को everything on दाना your डालने own. वाली बात थी, कबूतर आते नहीं थे. बिल्कुल. ठीक है, जब डाल देते थे फिर सीन नहीं होता था. जी, खादिम आप क्या लेकिन है? ये पुलिस ने बहुत इसमें कोऑपरेट किया है और मैं उनको एक ग्रेटिट्यूड भी पेश करूंगा इसलिए. और इसके साथ साथ काफ़ी लोगों की, क्योंकि बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं इस चीज़ को इन डेप्थ देखता हूँ. तो जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी की हमारे जो लॉ कॉलेज की कंट्रीब्यूशन है हमारे साथ, स्पेशली हमारी जो मैडम है शाजिया नूरीन कुरैशी, डॉक्टर शाजिया नूर, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है. अमजद इस्लाम साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है. और इसके साथ साथ हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं जाकिर भाई, वो इस वक्त कनाडा रहते हैं. ही सपोर्टेड थ्रू आउट दिस जर्नी. ठीक है, उनके एक छोटे जो बच्चे हैं इस फिल्म में जिसको कहते हैं अंकल पुलिस वाले, आपने डायलॉग सुना होगा, तो वो भी उनके ही बेटे हैं. तो इस तरह यानी ओवरऑल एक वो, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो कुछ पता नहीं था कि कैसे होगा. बट वन थिंग आई बिलीव एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑलवेज बिलीव कि जब आप काम करने की कुछ करने की ठान लेते हैं तो ये पूरी कायनात आपकी मदद को आ जाती है. बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपकी एक डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन खादिम, जब आपकी बात करें तो आप लिखते भी हैं और आपकी ये बुक है, अगर आप प्लीज़ हमारे कैमरे में इसको दिखाएं और इसके बारे में बताइएगा प्लीज़. जी मैम, इस बुक का नाम है आ तुझको बताऊं और राज़ ज़िंदगानी. तो ये किताब है और ये फिक्शन हाउस ने इसको पब्लिश किया है. और इस किताब के बेसिकली 4 पार्ट हैं. फर्स्ट ईयर ऑफ माय डिग्री मैंने ये किताब लिखना शुरू की क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ये थर से है. और आप ये देख रहे हैं कि ये जो डेजर्ट है, ये जो इलाका है, ये वाकई यहीं मेरा गाँव है. ठीक है, और ये जो तस्वीर लगी हुई है इस किताब पे, ये भी मैं खुद हूँ. यस, ये मैं खुद हूँ. तो इस किताब लिखने का पर्पज़ भी यही था. एक तो इससे होने वाली अर्निंग उस वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए जाएगी. और वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर का बेसिक पर्पज़ ये है कि इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटर इज़ अ हुनरगाह सेंटर, जिसमें ख़वातीन को टेक्निकल स्किल्स सिखाए जाएँ कि वो ख़ुद से काम करें. जिसमें हमने अभी इनिशिएटिव लिया हुआ है बेगम परवीन सरवर साहिबा के साथ मिलके सिलाई मशीन्स का, वहाँ कि उनको हाउ टू के स्विच और सिलाई किस तरह करनी है, इस तरह के. और एक जो है कि वहाँ डिलीवरी मोर्टेलिटी रेट मैंने देखा बहुत ज़्यादा है. अगर इस वक्त भी वहाँ 102 ख़वातीन की 3 ख़वातीन की डिलीवरी हो तो एक की तो डेथ ही हो जाती है. तो ये चीज़ें वो हैं जो मुझे कंपेल करती रहीं. ठीक है, और मैं ख़ुद भी एक किसान का बेटा रहा हूँ. बाबा के साथ हम खेतों में काम करते थे, तो मुझे ये चीज़ें बहुत अपीलिंग थी कि मैं कुछ करूँ अपने गाँव के लिए. और उसके साथ जो वहाँ की छोटी बच्चियाँ हैं उनको रिश्ते टूटते हुए मैंने देखा है, लैक ऑफ एजुकेशन. तो इसलिए मेरा ये ड्रीम है कि इस सेंटर का एक पार्ट हो जिसमें बच्चियों की तालीम का निज़ाम भी है. क्या बात, बहुत अच्छी वहाँ पे लोग ऐसा होता है ना कि लड़के इधर लाहौर में पढ़ने आ जाते हैं या किसी और जगह पे पढ़ने चले जाते हैं, वो उन बच्चियों के साथ जिनकी उनकी बचपन में मंगनी हुई होती है वो तोड़ देते हैं. तो बचपन की वो लड़कियां उस भी तो आस पे गलत बैठी है हुई ना, होती हैं. उस पे भी काम करना बहुत जरूरी लैक ऑफ है. एजुकेशन ना, जब आप एजुकेशन देंगे तो ये चीज़ें ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी शॉर्ट फिल्म का पीछे एम ये था कि आप अपनी जैसा आपके जो गांव है वहाँ के लोगों को एक कुछ कहते हैं एजुकेशन वाले पार्ट पे भी हाईलाइट कर रहे हैं. दैट्स अमेजिंग अबीरा. बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है. और एम जब इतना अच्छा होना तो वही वाली बात है, व्हाई नॉट. आगे चलते हैं हम हमजा पर. हमजा, आप बताएं हमें कि कोई बहुत फ़नी आपके सेट पर कोई ऐसे सीन्स हुए हों जो आपको बहुत मेमोरेबल हैं, उनके बारे में कोई बात करें आप. काफ़ी ऐसे हैं बीच में क्या कहते हैं सीन्स, ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो याद तो काफ़ी रह जाते हैं. हमारे बहुत सारे डायलॉग्स हैं. मुझे याद है हमने एक सीन गालिबन कोई 50 दफ़ा शूट किया था. खादिम ने रोना था. वी हैड दैट टीयर थिंग जो क्या कहते हैं होती है फॉर द फेक टीयर्स. ठीक है, और इसको रोना नहीं आ रहा था. ये रो रहा था लेकिन ये हंस रहा था. ठीक है, और
आप अभी खादिम से पूछ सकते हैं, इतनी दफ़ा रीटेक करवाया मैंने इससे कि ये एंड पे तंग आ गया था कि भाई बस मेरे से नहीं हो रहा। वो लगाते हो ना क्या ग्लिसरीन और एग्जैक्टली, सही। क्योंकि ये ऐसे पता है जैसे मैं बड़ी फिल्में करती हूँ मैं इतने आराम से ग्लिसरीन। वो हंसी इसलिए आ रही थी मुझे कि मैंने वो डायलॉग बोलना था सानिया को, कि सानिया को मैंने मनाना था और डायलॉग बहुत पावरफुल था और ये कहना था मैंने कि मुझे अपने ख्याल का कुछ ख्याल नहीं रहता, तेरे ख्याल ने मेरा ख्याल रखा है। अब तो उसमें पता है क्या होता था कि मेरी आंखों में देख लेते थे और मैं हंस रही होती थी और फिर मुझे हंसी आ जाती थी। मैंने कहा ये तो हमें किसको कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, वो एक रोल में आना भी एक बड़ी एक आर्ट है, बड़ी चीज़ है। लेकिन हमजा आप बता रहे थे आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उसके बारे में आप कुछ डिस्क्लोज कर सकते हैं? अभी वी आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम दिस। खादिम के साथ मेरे एक प्रोजेक्ट पे बात चल रही है। इट्स रिवॉल्व्ड अराउंड नारकोटिक्स इन पाकिस्तान, ठीक है, ऑन अ ब्रॉडर लेवल, नॉट ऑन लाइक बेसिक लेवल। इसकी सारा इंटरनल इन डेप्थ जाके जो स्टडी है वो अभी हमने शुरू कर दी हुई है। वी हैव सम पीपल जो हमें उसमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम अभी उस पर काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह इफ़ आई क्या कहते हैं फाइंड the right medium, then you will see them inshallah in the bigger screen. चलें, हम उम्मीद रखते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जैसा हमारे इस सेगमेंट का टाइम अभी ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप चारों एक शॉर्ट एंड क्विक नोट दें हमारे व्यूवर्स के लिए। खादिम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ऐड करना चाहूँगा हमजा की उस बात में कि हमारा जो, क्योंकि ये फिल्म एक कंटिन्यू है, इसकी फिल्म की अगर एंडिंग देखेंगे तो ये कंटिन्यू है और हम चाह रहे हैं कि इसमें जो ट्रांसजेंडर का रोल सीरीज की तरह यस, इसमें जो ट्रांसजेंडर का रोल है वो बड़ा पॉजिटिव हमने दिखाया है इसके अंदर के ट्रांसजेंडर ने जिस तरह हमारे साथ लॉ की और लॉ के साथ मिलकर इस कानून की हेल्प की। और उसमें जो अगला मेरा सेगमेंट है बिंग ए राइटर एंड प्रोड्यूसर, आई वांट कि मैं ट्रांसजेंडर को इसमें सब इंस्पेक्टर बनाऊँ और वो जो अगला सीरीज हमारा होगा वो ट्रांसजेंडर पे होगा। तो जो आखिरी नोट मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी मैं अपने ऑडियंस के लिए कि कुछ यूनिक करें और बिलीव मी कि इस वक्त खल्क़ खुदा वाकई मुसीबत में है जो कि हम उस नज़र से नहीं देखते और हमें हमारी ज़िंदगी का ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम कितना खुश हैं, हमारी ज़िंदगी का ये मकसद होना चाहिए कि बाकी लोग हमसे कितना खुश हैं। तो कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया आपको याद रखे, सोसाइटी को गिव इन करे। सानिया, आपका एक शॉर्ट एंड क्विक नोट। दूसरों को खुश रखें, मेहनत करते रहें और मेहनत करने वाले को इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी भी पीछे नहीं छोड़ता, वो इंशाल्लाह रोशन ज़रूर होता है। ऐसे ही बहुत अच्छी बात की आपने। हमजा, आप क्या कहना चाहेंगे? आई लिव बाय दिस कोट, मेरे फ़ोन पे भी लगा हुआ है, मैंने खुद लगाया हुआ है, बेटर नथिंग। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल कि अपने आप से बेहतर करें हर रोज़, उसी में आपकी जीत है। बहुत अच्छी बात की आपने। मलिक बशारत, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? मैं खादिम भाई के लिए, हमजा भाई के लिए और मैडम के लिए, सब तीनों के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि तू मैनू फड़ के गलती की है, बल्कि बहुत बड़ी गलती की है, बल्कि बहुत चंगा किया है। अपने बच्चों की कुर्बानी दे के ते दूजिਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ हिफाजत की है। आज काली कहण ते मजबूर हो गया, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। क्या बात है। थैंक यू सो मच आप चारों का कि आप शो पे आए आज। बिल्कुल, और हम इसी के साथ अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और अपने शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से इन चारों गेस्ट को सलाम पेश करते हैं जिनकी इस मूवी के पीछे का जो एम है वो वुमेन एम्पावरमेंट है, वो हमारे खिदमत करना है, इंसानों की खिदमत करना है। पंजाब पुलिस का एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रेयल है। बिल्कुल, और इसी के साथ हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए गेस्ट के साथ। Yes, absolutely. Stay tuned.